गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कंटिन्यू करेंगे एसिड बेस थ्योरी को, ठीक है। इसमें 3 थ्योरी था, कौन कौन सा था? आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड एंड लुईस थ्योरी। आर्हेनियस में हमने क्या देखा था कि कैसे कैटेगराइज कर रहा था एसिड बेस को ऑन द बेसिस ऑफ H+ एंड OH-, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है। और ये किस में डिसोसिएट होता था? एक्वस में, ठीक। शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एसिड गिव्स H+ आयन इन वाटर। बेस किसको बोलेंगे? जो OH आयन देगा वाटर में, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ाया था, तुम लोग कुछ टर्म पढ़ाया था, ठीक है। टाइट्रेंट, इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट, इंडिकेटर और टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेंट क्या होगा? उसके बाद फिर हम लोग वहां से कंटिन्यू करें। पहले जो हमने पढ़ाया है उसको बताओ। टाइट्रेंट किसको बोलेंगे? जिसका कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी नोन हो। और उसको हम किस में लेंगे? ब्यूरेट में। टाइट्रेंट जिसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होता है, अननोन जिसका पता करना होता है, अननोन कंसंट्रेशन वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइट्रेंट। उसको हमेशा कहाँ रखेंगे? कोनिकल फ्लास्क में। ये बस किस में होगा? ये टाइट्रेशन के केस में होगा। यदि हम लोग ये स्टैंडर्डाइजेशन का बात करते वहां पे ये चीज नहीं हो रहा था। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या हो रहा था? अननोन वाले को हम लोग ब्यूरेट में रख रहे थे, नोन वाले को कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ एनालाइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइट्रेंट, जब दोनों का इक्वल हो जाएगा जस्ट एंड पॉइंट से बिफोर वाला स्टेज, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? जब कलर चेंज हो जाता है तो उस वाले स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग? एंड पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, आर्हेनियस थ्योरी। इसमें कि हम लोग आर्हेनियस में क्या देखा था? H+ प्रोड्यूसर होगा किसमें? वाटर में। और OH- होगा वाटर में। यदि H+ वाला प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड। और OH- दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बेस, ठीक है। और इसमें कुछ ड्रॉबैक था जो उसको फुलफिल किसने किया? ब्रोंस्टेड ने किया, ठीक है। जो 1923 में थ्योरी आया था, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी वाज गिवन इंडिपेंडेंटली बाय J.N. ब्रोंस्टेड एंड J.M. लोरी इन 1923 में। तो इसमें हम लोग एसिड बेस को कैसे पहचानेंगे? ऐसा सब्सटेंस जो H+ को डोनेट करेगा, मतलब H+ दैट मीन्स कि प्रोटॉन, जो प्रोटॉन्स को डोनेट करेगा वो क्या होगा? एसिड। जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? बेस। और ये किसी भी सॉल्वेंट में एप्लीकेबल होगा। द सब्सटेंस दैट गिव्स H+ इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में। ऐसा इसका स्पेसिफिक नहीं है कि आर्हेनियस की तरह कि एक्वस में ही होना चाहिए। हम लोग एक्वस और नॉन एक्वस दोनों यहाँ पे ले सकते हैं। दोनों में क्या करेगा? ये H+ को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और एक्सेप्ट किसमें करेगा? बेस में। ये भी कोई भी सॉल्वेंट होना चाहिए, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सॉल्वेंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। यदि HCl हमारा एसिड डिसोसिएट हो रहा है H+ और Cl- में, तो H+ को ये डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? एसिड। और ये NH3 वाला हो गया, ये क्या हो गया? अमोनिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है? H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। इट इज ब्रॉडर देन आर्हेनियस थ्योरी, वर्क्स इन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये आर्हेनियस थ्योरी में जो ड्रॉबैक था उसको इसने क्या सोचा कि हम फुलफिल करें उस चीज को, ठीक है। जो उसने लिमिटेशन बताया था कि बस ये एक्वा सॉल्वेंट में ही H+ और OH- दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या था? ब्रोंस्टेड में H+, बस ये H+ पे ये एप्लीकेबल है, मतलब प्रोटोन। यदि प्रोटोन को डोनेट कर रहा है तो क्या हो गया? एसिड। यदि प्रोटोन को एक्सेप्ट कर तो क्या हो गया? बेस। एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन विदाउट नीडिंग वाटर, ठीक है। इसमें वाटर का नीड नहीं है। दूसरा हमारा इंक्लूड्स मोर सब्सटेंस लाइक अमोनिया एज ए बेसिस। इसमें देखो अमोनिया जो NH3 वाला है तो इसके पास OH तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ने क्या बोला था कि OH होना चाहिए बेस, उसी को मानेंगे जिसके पास OH होगा।
पर इसके पास तो OH है ही नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन के हिसाब से इसके पास H+ है ना। तो इसलिए इसको किस में रखा इसने, बेस में। ये क्या करते हैं, ये NH3 वाला ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये यहाँ पे ले सकता है H+ को। ये OH का ये बात ही नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे यदि बेस होता तो ये क्या करता, उसको H+ को डोनेट करता। NH3 वाला यदि H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, बेस। फोकस ऑन प्रोटॉन ट्रांसफर, ये ट्रांसफर या एक्सचेंज के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसके पास नहीं है यदि वो ले रहा है तो वो क्या हो गया, बेस हो गया। जो दे रहा है वो क्या हो गया, एसिड। अब हमारा है कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड को हम कैसे पता करेंगे, यदि हमारा प्रोटॉन लॉस्ट कर रहा है एसिड से तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। यदि हमारा प्रोटॉन ऐड कर रहा है, प्रोटॉन को ऐड हो रहा है बेस में, ठीक है, यदि हमारा प्रोटॉन ऐड हो रहा है बेस में तो क्या हो जाएगा वो, कंजुगेट एसिड। अब तो कंजुगेट पेयर देखें, HCl हमारा ये एसिड 1 हो गया, ये अमोनिया क्या है, बेस 2 है। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे, कंजुगेट पेयर बनाया। यदि HCl को हम लोग देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है, तो क्या बचा इसके पास, लॉस्ट कर दिया। मान लो H+ ने लॉस्ट कर दिया तो क्या बचा इसके पास, बस क्लोरीन बचा, ठीक, क्लोरीन आयन बचा ना। तो वो क्या हो गया, हमारा कंजुगेट पेयर बना दिया। कौन सा पेयर बनाया, ये एसिड या बेस। यदि एसिड से लॉस्ट कर तो क्या बनाएगा वो, कंजुगेट बेस। दूसरा हमारा है अमोनिया, ये क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना, तो क्या बना ये NH4। ये क्या हो गया हमारा, कौन सा बन गया, कंजुगेट एसिड। A4 एसिड, A4 एक्सेप्ट, ठीक है। तो इससे भी तुम याद कर सकते हो, कंजुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसका लिमिटेशन क्या था कि इसमें ऐसा मॉलिक्यूल्स को इसने बात नहीं जिसके पास की प्रोटॉन नहीं हो, उसने उसके बारे में बात नहीं किया। मान लो जिसके पास प्रोटॉन नहीं है, H वाला नहीं है, ठीक है, H नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में रखेंगे, ये तो इसने बताया नहीं। जैसे अरेनियस ने कहा था ना कि जो H+ और OH- वाला रहेगा तो उसके बेसिस पे हम लोग एसिड बेस को कैटेगराइज करेंगे। दूसरा आया तो उसने क्या बोला, प्रोटॉन होना चाहिए, H+ होना चाहिए कैटेगराइज करने के लिए एसिड और बेस को। अब इसने तो, अब जिसके पास H नहीं है, जिस मॉलिक्यूल्स के पास, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इसने तो नहीं बताया। तो इसको अब ओवरकम करने के लिए कौन आया, लुईस एसिड बेस थ्योरी। कब आया ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, J.N. लुईस के द्वारा। लुईस एसिड क्या होगा, ए सबस्टांस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लुईस एसिड। जो डोनेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, लुईस बेस। ए सबस्टांस दैट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर आर नोन एज बेस। ये लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। यदि लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस। अब देखो एग्जांपल, इसका की कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस रिएक्शन हैपन थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन और एक्सेप्टेंस के ऊपर इसका ये क्या है, डिपेंड करता है हमारा एसिड और बेस, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। तो अब हमारा एग्जांपल है BF3 और NH3, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब कैसे ये एक दूसरे को डोनेट और एक्सेप्ट करता है लोन पेयर, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारा लास्ट सेल जो हमारा आता है जिसको हम लोग फुलफिल करते हैं, ऑक्टेट जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, KLMN, ठीक है, 4 सेल होता है ना, के वाले में कितना हम लोग देते हैं, 2। मान लो हमारा ये KLMN है, ठीक है, इसमें क्या कितना होना चाहिए फुलफिल करने के लिए, 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे
कि जो बोरोन हमारा इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। तो 5 हम लोगों ने लिया, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, पहले में 2 में डाले, उसके बाद कितना बच गया इसके पास 3। अभी भी इसके पास चाहिए ना, जरूरत है फुलफिल करने का ऑक्टेट। ये पूरा तो नहीं हुआ, इसका तो कितना था एल वाले सेल का 8 था, तो इसमें कितना है इसके पास अभी 3 ही है। दूसरा हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है 7, 2 एंड 5 होता है। इसका तो ऑक्टेट फुलफिल है ही नहीं अकॉर्डिंग टू केलेमन थ्योरी के हिसाब से, नहीं है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे कि बी हो गया हमारा, अब देखो फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। कितना होता है, तो इसका निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो गया 2 चला गया, 2 का कितना बचा इसमें 7, ठीक है 7 बचा। तो अब हमको 7 इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए 8 होने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसको, मान लो यहाँ पे फ्लोरीन लिख दिया हमने, सेम सारे में हो जाएगा। सबके पास कितना है 7 है ना। अब देखो ये क्या क्या इससे शेयर कर लिया बोरोन से, इसका 8 हो गया कंप्लीट फ्लोरीन का। इसका देखो, इसके साथ इसने पेयर किया 8 हो गया, इसके साथ पेयर किया 8 हो गया। लेकिन इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया फ्लोरीन करके, ब्रोमीन का हुआ, बोरोन का नहीं हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कितना हुआ 2 2 4 2 6 ही हुआ, अभी भी इसको क्या चाहिए 2 तो चाहिए, है ना। तो वही 2 किससे लिया इसने, एन वाले से लिया, ठीक है। उसका क्या बना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। एग्जाम्पल ऑफ लुईस रिएक्शन बिटवीन H प्लस एन NH3 के बीच में होगा। प्रोटॉन H प्लस कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दस इज ए लुईस एसिड अमोनिया मॉलिक्यूल्स। देखो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, ठीक, हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट। ये क्या करता है, ये डोनेट कर रहा है। अब कैसे डोनेट करेगा, मान लो इसके पास कितना हमारा है, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें 5, एन के पास यहाँ लिखा ना हमने 5 है। तो पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको 8 तो चाहिए ना, चाहिए 8। तो अब क्या करेंगे हम लोग, द लुईस बेस रिएक्शन अकरिंग बिटवीन द H प्लस एंड NH3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब जो H प्लस है ये क्या क्या इसके साथ में शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है H के साथ। तो इसका ऑक्टेट पूरा क्या ना 2, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और नाइट्रोजन के पास 8 हो गया ना, क्योंकि एल सेल में तो किसका लास्ट सेल में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। सेम हमारा यहाँ पे बिटवीन H प्लस एंड OH माइनस के बीच में होगा, ठीक है। द प्रोटॉन H प्लस इज ए लुईस एसिड बीइंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वेयर द OH इज ए लुईस बेस बीइंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो बेस वाला क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये क्या हमारा लुईस बेस है, ये इसको डोनेट करेगा और इसके साथ में क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके पास कितना है 2 2 4 2 6 1 7। अब देखो ऑक्सीजन के क्या कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 हुआ ना। अब कितना इसका 8 है, तो 8 में से पहले क्या हो गया 2, कितना बचा इसके पास 6, इसको चाहिए कितना, लेकिन इसके पास तो माइनस चार्ज भी तो है OH के पास, सॉरी ये बता ना, ये माइनस वाला भी है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए इसके पास कितना आ गया 7। तो इसको 1 ही चाहिए ना, और एक यहाँ से लुईस से इससे ले लिया, ये काम पे वो बॉन्ड मार लिया इसके साथ,
साथ हो गया, ये इसके साथ फॉर्म किया, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है। एडवांटेज ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। इट एक्सप्लेन्स एसिड एंड बेस यूजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर बेस्ड है, डोनेट करता है फिर एक्सेप्ट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इससे हम लोग यदि लोन पेयर को जो डोनेट कर सो क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट कर रहा है। एसिड टेक इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, डोनेट कौन करेगा, बेस वाला। कवर अदर थ्योरीज लाइक अरेनियस एंड ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। अब ये जो था ये लुईस वाला क्या किया, उस दोनों के जो उसका जो फुलफिल नहीं हुआ था, जो ड्रॉबैक था, उसको इसने क्या किया, फुलफिल किया। पहले वाले में अरेनियस ने क्या बोला कि बस एक्वा सॉल्वेंट में होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रोंस्टेड आया, उसने क्या बोला, सारे सॉल्वेंट में होगा। ये तो बोले सारे सॉल्वेंट में होगा, लेकिन उसने ये बताया ही नहीं कि जो प्रोटॉन जिसके पास नहीं है वो उसको हम कैसे पता करेंगे ये एसिड है कि बेस है। तब कौन आया, लुईस आया। फिर उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के पेयर के बेसिस पे कैटेगराइज किया एसिड और बेस को। ये क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल एंड क्लियर, जस्ट फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नो फिक्स स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब इसमें लिमिटेशन क्या क्या आया है कि इसका स्ट्रेंथ जो है फिक्स नहीं है। ठीक है, वी कैन नॉट अरेंज लुईस एसिड एंड बेस बाय स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देन स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। इसका जो स्ट्रेंथ डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसका रिएक्शन नॉट ऑलवेज फास्ट, ये हमेशा रिएक्शन फास्ट नहीं देता है। जो हम लोग पता कर इजीली उसको क्या करेंगे, अरेंज कर सकते हैं, ये फास्ट रिएक्शन नहीं देता है। सिंस इट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स वी थिंक लुईस एसिड बेस रिएक्शन। यदि हम लोग सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है और ये एसिड बेस कैटेगरी में इसको हम लोग रख देंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी इट रियलिटी सम रिएक्शन आर वेरी स्लो। कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, अरेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरीज। ठीक है,